A very warm good morning to the students belong in class 11 Commerce. I am Prashant Kumar taking some revision notes of your fundamental of accounting. Before explaining this, I want to tell you if you have not subscribed the channel, so please subscribe it and press the bell icon so that you can get the latest videos regarding your subject to you without any delay. So I have started this one revision notes fundamentals of accounting. Fundamentals means basic concept of accounting. Accounting means when we record all the transactions related to business in a scientific manner so that we can calculate the profit or loss of the firm during a period of financial year. फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस की बुक्स में जो बिजनेस से रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमें पूरे एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो हमें पता लग जाए, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। अब ये जो हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है डेट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम में एक transaction we will write in debit side DR and one transaction we will write in credit side CR, and the first procedure of recording transactions is based on journal entries। सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है अकाउंटिंग का जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री मीन्स whatever transactions are related to business, जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड हैं उसको बिजनेस की बुक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। इट इज बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट। जो भी हमारे डबल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड करने का मेथड है, हर ट्रांजेक्शन्स के टू एस्पेक्ट होते हैं, दो साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट साइड। सो व्हेन वी रिकॉर्ड the transactions related to business, one side in debit side and other one side is credit side. In an account of T form, left hand side, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम कहते हैं DR साइड, डेबिट साइड, और जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। अब इसके कुछ रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के। जो हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स मैंने आपको बताया था, एसेट्स आर दोज विच आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ बिजनेस। किसी बिजनेस को करने के लिए, किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको हम बोलते हैं एसेट्स। फॉर एग्जांपल शॉप का बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं एसेट्स। तो एसेट्स में इंक्रीज हो रही है तो वी विल राइट इन डेबिट साइड, और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। जो लायबिलिटीज़ है, जो हमारे कमिटमेंट हैं, इसमें रिवर्स है। अगर ये इंक्रीज होने हैं तो क्रेडिट साइड,
और डिक्रीज होने हैं तो डेबिट साइड। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने में, जो भी हमारा एक्सपेंस होता है इसमें एसेट्स वाला रूल फॉलो होगा। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल क्या होती है? द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। इसमें रूल फॉलो होगा लायबिलिटीज वाला, यानी कि इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड। जो इनकम्स है, बिजनेस जो करा जाता है इनकम के लिए करा जाता है, इसमें भी हमारा लायबिलिटीज वाला रूल फॉलो होगा। इंक्रीज क्रेडिट साइड और डिक्रीज डेबिट साइड। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू में सेकंड रूल, और एसेट्स और एक्सपेंस में फर्स्ट रूल। अब ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, जस्ट लाइक यू हैव डन इन मैथ सब्जेक्ट, LHS इज इक्वल टू RHS। जैसा आपने मैथ्स में करा होगा, वी हैव टू प्रूव दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली आर्टिकल्स हैं वो किसके इक्वल होंगी? राइट हैंड साइड के। सेम थिंग वी हैव टू डन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। आवर एसेट्स is equal to equity plus liability। इक्विटी मीन्स कैपिटल। तो जो हमारी एसेट्स हैं इसको हम डिनोट करते हैं LHS से। ये इक्वल होनी चाहिए RHS के, और RHS में दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है कैपिटल और दूसरी चीज़ है लायबिलिटीज। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उसको हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में ये किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है, या क्रेडिटर जिनसे हमने पैसा देना है। तो ये पर्सनल में 3 टाइप्स के हैं। नेचुरल पर्सन जैसे संजय, रोहन। आर्टिफिशियल पर्सन, एनी XYZ लिमिटेड। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल और ड्राइंग। ये हमारी सारी चीजें आती हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। तो पर्सनल में 3 साइड हो गए। पहला हो गया नेचुरल पर्सनल, सेकंड हो गया लीगल पर्सनल, थर्ड हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसके बाद इम्पर्सनल मीन्स रियल अकाउंट जिसमें हमारी एसेट्स आती हैं, नॉमिनल अकाउंट जिसमें हमारे इनकम और एक्सपेंस आते हैं, लॉसेस या गेन आते हैं, और वो नॉमिनल अकाउंट डेट आर ट्रांसफर टू PL अकाउंट। और ऐसे एक्सपेंस और इनकम, ऐसे लॉस और इनकम जो हमें ट्रांसफर करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इम्पर्सनल में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड दोज नॉमिनल अकाउंट विच आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ there are some rules of writing the transaction in the books of journal। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे जर्नल एंट्रीज के बिजनेस में रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स हैं, there are 3 rules। we are saying that golden rules of accounting। अब इसमें फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट है जो किसी के नेम से रिलेटेड है, वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। इसमें रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है दैट विल बी डेबिटेड, एंड क्रेडिट द गिवर, जो उस चीज को दे रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट। सेकंड इसमें आएगा
डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट में है, रियल का मतलब एसेट्स वाली चीज होंगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीजें बिजनेस में आ रही हैं डेट शुड बी डेबिटेड, एंड जो चीजें बिजनेस में से जा रही हैं क्रेडिटेड। तो एसेट्स में रूल क्या चलेगा, द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस डेट शुड बी डेबिटेड and the things which are goes out from the business is credited. Last rule which apply in nominal account. Nominal account means we consider two type of things. First one is expenses and other one is income, losses or gain. ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं या जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं डेट विल बी डेबिटेड, वो सब डेबिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, रेंट पेड, और जो भी हमारी इनकम्स हैं, जो भी हमारे प्रॉफिट है, वो सारे क्या होंगे, क्रेडिट। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, सो these are the rules, and all the transactions which are recorded in a journal is chronological order. It means the transaction which we have to write in the books of journal, it should be on the basis of time. जिस टाइम जो पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको पहले लिखेंगे और जो ट्रांजेक्शन बाद में हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, it is the revision of your journal, and in next video I will tell you how we can prepare journal entries.